गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज हम लोग यूनिट एंड डायमेंशन का नेक्स्ट लेक्चर शुरू करेंगे इस चैप्टर का। तो आप देखेंगे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन ऑफ यूनिट एंड डायमेंशन। क्वेश्चन नंबर 1, डायमेंशन ऑफ 1/μ0 एप्सिलॉन नॉट शुड बी इक्वल टू। इसकी डायमेंशन हमें फाइंड करनी है। इसके 4 ऑप्शन दिए हुए हैं। ऑप्शन ए p² अपॉन l², ऑप्शन बी L/T, ऑप्शन सी L² अपॉन T², ऑप्शन डी T/L। बोर्ड में ध्यान से देखेंगे। सॉल्यूशन 1/μ0 एप्सिलॉन नॉट। सबसे पहले आपको μ0 और एप्सिलॉन नॉट की यूनिट फाइंड करनी है। इसके लिए आपको फॉर्मूले याद होने चाहिए। कौन कौन से फॉर्मूले याद होने चाहिए? सबसे पहले अकॉर्डिंग टू कूलॉम्स लॉ F इज इक्वल 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q1 Q2 अपॉन R²। यहाँ से हम एप्सिलॉन नॉट की डायमेंशन फाइंड करेंगे और उसका यूनिट फाइंड करेंगे। एप्सिलॉन नॉट को राइट हैंड साइड लाएंगे। एप्सिलॉन नॉट इज इक्वल 1/4 पाई। ये आपकी कांस्टेंट वैल्यू है, इसमें कोई चेंजमेंट नहीं करेंगे। ये आपका 1/4 पाई कांस्टेंट हो जाएगा। एफ आपका राइट हैंड साइड जाएगा Q1 Q2 अपॉन F इंटू R²। यहाँ से इसकी यूनिट आपको मिल जाएगी। एप्सिलॉन नॉट इज इक्वल Q1 Q2 आपके क्या है? दोनों चार्ज है, तो चार्ज की यूनिट होती है आपकी कूलम। तो यहाँ से दोनों चार्ज हैं, तो आप क्या लिखेंगे? कूलम स्क्वायर अपॉन फोर्स। फोर्स की यूनिट होती है न्यूटन, तो यहाँ से आप लिखेंगे अपॉन न्यूटन इंटू आर। क्या है आपकी? डिस्टेंस बिटवीन टू चार्जेस, और डिस्टेंस की यूनिट होती है मीटर, तो यहाँ आप लिखेंगे इंटू मीटर स्क्वायर। ये बात समझ में आई आपको? इसके बाद में आपको कूलम को यहाँ से एक्सपैंड करना है इसकी फॉर्मूले के अकॉर्डिंग। तो चार्ज का फॉर्मूला होता है बेटा Q इज इक्वल IT। Q की यूनिट होती है कूलम, जिसको हम C से रिप्रेजेंट करेंगे I एम्पियर और टाइम का सेकंड। तो यहाँ से कूलम आपका इज इक्वल हो गया एम्पियर इंटू सेकंड के। इसके बाद आपके पास सेकंड यूनिट है फोर्स, जिसकी यूनिट है न्यूटन। हम यहाँ लिखेंगे फोर्स इज इक्वल मॉस इंटू एक्सेलरेशन। फोर्स की यूनिट न्यूटन एंड मॉस की यूनिट केजी एंड एक्सेलरेशन की यूनिट मीटर ऑन सेकंड स्क्वायर। यहाँ से हम कूलम की वैल्यू एंड न्यूटन की वैल्यू को लेकर के यहाँ पुट करेंगे, तो ये आ जाएगा आपका एप्सिलॉन नॉट। कूलम की जगह पे आप लिखेंगे एम्पियर इंटू सेकंड और इस पूरे का होल स्क्वायर अपॉन। अब आपको न्यूटन की वैल्यू लिखनी है केजी मीटर अपॉन सेकंड स्क्वायर इंटू मीटर स्क्वायर ऑलरेडी गिवन है, तो यहाँ से आपको मीटर स्क्वायर लिख लेना है। इसके बाद आप ध्यान से देखेंगे, ये सेकंड स्क्वायर आपका ऊपर जाएगा, मीटर स्क्वायर एंड मीटर होकर मीटर क्यूब हो जाएगा। तो आपकी एप्सिलॉन नॉट की यूनिट बनेगी एम्पियर स्क्वायर इंटू सेकंड स्क्वायर। ये सेकंड स्क्वायर ऊपर जाएगा, तो यहाँ आप लिखेंगे इंटू सेकंड स्क्वायर डिवाइड बाई केजी मीटर क्यूब। तो ये आ जाएगा आपका केजी मीटर क्यूब। एप्सिलॉन नॉट ये दोनों आपस में ऐड हो जाएंगे, इनकी पावर्स एम्पियर स्क्वायर सेकंड की पावर 4 डिवाइड बाई केजी मीटर क्यूब। अब एम्पियर को कैपिटल ए से डिनोट करेंगे, सेकंड को कैपिटल टी से डिनोट करेंगे, केजी को कैपिटल एम से एंड मीटर को कैपिटल एल से। एप्सिलॉन नॉट इज इक्वल कैपिटल ए स्क्वायर टी की पावर 4 डिवाइड बाई कैपिटल एम एल की पावर 3। लिखने का सही क्रम है, सबसे पहले मॉस लिखेंगे, फिर लेंथ लिखेंगे, फिर टाइम लिखेंगे, उसके बाद इलेक्ट्रिक करंट लिखेंगे। एप्सिलॉन नॉट इज इक्वल एम की पावर -1 एल की पावर -3 टी की पावर 4 एंड ए की पावर 2। आपने म्यू नॉट एप्सिलॉन नॉट में से एप्सिलॉन नॉट की यूनिट आपने और डायमेंशन दोनों फाइंड कर ली है। एप्सिलॉन नॉट की डायमेंशन आपने फाइंड कर ली है। अब हम फाइंड करेंगे
म्यू नॉट की डायमेंशन, म्यू नॉट इसकी डायमेंशन आपको फाइंड करना है। इसके लिए आपको मैग्नेटिक फील्ड के फॉर्मूलों को यूज करना पड़ेगा। तो अकॉर्डिंग टू बायो-सेवर्ट लॉ, B इज इक्वल म्यू नॉट अपॉन 4 पाई आई डी एल साइन थीटा अपॉन आर स्क्वायर, ये फॉर्मूला आपको नोट करना है। उसके बाद में आप म्यू नॉट को एक साइड में रखेंगे, बाकी सारी क्वांटिटीज को अदर साइड में रखेंगे, और याद रखेंगे थीटा की कोई यूनिट नहीं होती, दिस इज डायमेंशनलेस। तो हम बाकी सारी क्वांटिटीज को नोट करेंगे। फिर से देखिए, b इंटू 4 पाई इंटू आर स्क्वायर अपॉन आई इंटू डी एल इज इक्वल म्यू नॉट, ये नोट करेंगे आप। अगेन आपका 4 पाई क्या है, कांस्टेंट है, तो इसकी कोई डायमेंशन नहीं होगी। अब आपको बी की यूनिट और डायमेंशन पता होना चाहिए। इसके लिए आपको क्लास 10th में लॉरेंट बल के अकॉर्डिंग फॉर्मूला पढ़ाया गया था, दैट इज इक्वल आई बी एल साइन थीटा। अगेन साइन थीटा की कोई यूनिट नहीं होगी, यहाँ से आप बी की यूनिट फाइंड करेंगे। बी इज इक्वल एफ अपॉन आई इंटू एल। फोर्स की यूनिट न्यूटन एंड इलेक्ट्रिक करंट की यूनिट एम्पियर एंड लेंथ की यूनिट मीटर। तो आपकी बी की यूनिट बन गई न्यूटन अपॉन एम्पियर इंटू मीटर, ये आपकी यूनिट बन गई। अभी अपने आपको फोर्स की यूनिट चेंज करके दिखाया था, फोर्स इज इक्वल मास इंटू एक्सेलरेशन, न्यूटन इज इक्वल केजी मीटर अपॉन सेकंड स्क्वायर। अब आप न्यूटन की वैल्यू को रिप्लेस करके केजी मीटर अपॉन सेकंड स्क्वायर लिखेंगे। v इज इक्वल केजी मीटर अपॉन सेकंड स्क्वायर अपॉन एम्पियर इंटू मीटर, ये सेकंड स्क्वायर आपका नीचे आएगा। v इज इक्वल केजी मीटर अपॉन एम्पियर इंटू मीटर इंटू सेकंड स्क्वायर, मीटर से मीटर कैंसिल हो जाएगा, तो आपकी बी की यूनिट बन गई केजी अपॉन एम्पियर सेकंड स्क्वायर। अब आप इसकी डायमेंशन नोट कर सकते हैं, तो डायमेंशन आएगी इसकी कैपिटल। अभी इसकी डायमेंशन की कोई नीड नहीं है, तो हम क्या करेंगे, इसकी यूनिट को ही लिखेंगे केजी एम्पियर इंटू सेकंड स्क्वायर। हमें नीड है किसकी, म्यू नॉट की यूनिट की। तो अब आप सारी वैल्यूज उठा के आप पुट करेंगे, तो क्या आएगा बेटा, म्यू नॉट इज इक्वल, बी की यूनिट आपकी हो गई है केजी अपॉन एम्पियर इंटू सेकंड स्क्वायर, एंड 4 पाई की कोई यूनिट आप लिखेंगे नहीं, आर स्क्वायर की यूनिट आप लिखेंगे मीटर स्क्वायर अपॉन में आई इंटू डीएल है, तो यहाँ आई की यूनिट हो जाएगी एम्पियर और डीएल की यूनिट हो जाएगी मीटर। यहाँ लिखेंगे आप एम्पियर इंटू मीटर। अब ध्यान से देखिए, अगेन आपका 1 मीटर से 1 मीटर कैंसिल हो जाएगा, म्यू नॉट इज इक्वल के जी अपॉन एम्पियर स्क्वायर इंटू सेकेंड स्क्वायर, और ऊपर मीटर बचा हुआ है तो आप लिखेंगे केजी मीटर अपॉन एम्पियर स्क्वायर अपॉन सेकेंड स्क्वायर। अब यहाँ से इसकी डायमेंशन बनाएंगे, म्यू नॉट इज इक्वल केजी को कैपिटल एम, मीटर को कैपिटल एल डिवाइड बाई एम्पियर को कैपिटल ए स्क्वायर है, सेकेंड को कैपिटल टी, इसमें स्क्वायर लगा देंगे, तो इसकी डायमेंशन बनेगी कैपिटल एम कैपिटल एल टी की पावर -2 ए की पावर -2, ये इसकी डायमेंशन हो जाएगी। तो आपने एप्सिलॉन नॉट की डायमेंशन पहले फाइंड की थी, उसके बाद आपने म्यू नॉट की डायमेंशन फाइंड की, इसको हम इरेज कर देंगे। यहाँ से एप्सिलॉन नॉट की डायमेंशन के नीचे म्यू नॉट की डायमेंशन लिखेंगे, म्यू नॉट इज इक्वल एम एल टी की पावर -2 ए की पावर -2। हमें डायमेंशन किसकी चाहिए बेटा, 1 अपॉन म्यू नॉट एप्सिलॉन नॉट की, तो हम यहाँ लिखेंगे 1 अपॉन म्यू नॉट इंटू एप्सिलॉन नॉट इज इक्वल 1 अपॉन, सबसे पहले लिखेंगे डायमेंशन एप्सिलॉन नॉट की, एम इनवर्स एल की पावर -3 टी की पावर 4 ए की पावर 2। इसके बाद लिखेंगे म्यू नॉट की, तो ये आ जाएगा आपका एम
एल टी की पावर -2 ए की पावर -2। इसके बाद इसको भी इरेज कर देते हैं। अब आप देखिए m की पावर -1 है और यहाँ m की पावर +1 है। यहाँ देखिए l की पावर -3 है और यहाँ देखिए l की पावर +1 है। यहाँ देखिए t की पावर 4 है और यहाँ t की पावर -2 है। यहाँ देखिए a की पावर +2 है, यहाँ a की पावर -2 है। तो आप इनको आपस में ऐड कर देंगे। 1/μ0 इज इक्वल 1/m से m कैंसिल हो जाएगा। ये दोनों आपस में एक दूसरे को कैंसिल आउट करेंगे। l की पावर -3 है और यहाँ l की पावर +1 है, तो यहाँ बचेगा l की पावर -2। इसके बाद देखिए t की पावर +4 है, t की पावर -2 है, तो यहाँ पे पास बचेगा t की पावर +2। इसके बाद देखिए a की पावर -2 और a की पावर +2, ये दोनों भी आपस में कैंसिल आउट हो जाएंगे। तो आपका हो गया 1/l की पावर -2 t की पावर +2। l की पावर -2 ऊपर जाएगा तो ये हो जाएगा 1/μ0 इज इक्वल l की पावर 2 अपॉन t की पावर 2। अब आप देखिए आपका कौन सा ऑप्शन मैच कर रहा है। t² जो हमारे डायमेंशन से मैच नहीं करता। l/t ये भी हमारे डायमेंशन से मैच नहीं करता। l² जो कि हमारे डायमेंशन से मैच करता है, तो आपका ये ऑप्शन सही हो जाए। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे बेटा। A quantity of f is given by f is equal √hc की पावर 5 upon capital G, where c is speed of light and G universal gravitational constant and h is the Planck constant. Dimension of f is that of, आपको डायमेंशन फाइंड करनी है f की। तो यहाँ देखेंगे बेटा सॉल्यूशन f is equal √hc की पावर 5 अपॉन कैपिटल G। तो हम इन सबकी सबसे पहले यूनिट लिखेंगे। h इज इक्वल प्लैंक्स कांस्टेंट एंड फॉर्मूला है हमारा अकॉर्डिंग टू आइंस्टीन फोटॉन्स थ्योरी E इज इक्वल h न्यू। यहाँ से हम इसकी यूनिट निकालेंगे। न्यू आपका नीचे जाएगा, h इज इक्वल E अपॉन न्यू। E आपकी एनर्जी है, इसकी यूनिट होगी जूल, तो आप यहाँ लिखेंगे जूल। म्यू आपकी फ्रीक्वेंसी है, फ्रीक्वेंसी की यूनिट होती है हर्ट्ज या फिर 1/सेकेंड। तो आप यहाँ यूनिट लिखेंगे h इज इक्वल, यहाँ लिखेंगे आप एनर्जी की प्लेस पे जूल अपॉन फ्रीक्वेंसी की प्लेस पे 1/सेकेंड। तो आपका सेकेंड ऊपर जाएगा, तो आपके प्लैंक कांस्टेंट की यूनिट बनेगी जूल इनटू सेकेंड, ये आपकी यूनिट हो गई। इसके बाद आप यूनिट निकालेंगे सी की। सी क्या है आपकी स्पीड ऑफ लाइट, इसकी यूनिट होती है मीटर/सेकेंड। तो आप यहाँ से सी की यूनिट को उठा करके यहाँ लिखेंगे। इसके बाद में आपके पास वैल्यू है कैपिटल जी। कैपिटल जी आपका क्या है, यूनिवर्सल ग्रेविटेशनल कांस्टेंट, यूनिवर्सल ग्रेविटेशनल कांस्टेंट। इसके लिए आपको न्यूटन्स लॉ की नीड होगी। न्यूटन्स लॉ क्लास 9th एंड क्लास 11 में आपको पढ़ाया जाता है। F इज इक्वल कैपिटल G m1 m2 अपॉन r²। यहाँ से आप कैपिटल G की यूनिट फाइंड करेंगे, r² को ट्रांसफर करेंगे, m1 m2 आपका लेफ्ट साइड आएगा। F इज इक्वल F इंटू r² डिवाइड बाई m1 इंटू m2 इज इक्वल कैपिटल G। अभी इससे पहले क्वेश्चन में हमने आपको बताया था फोर्स की यूनिट कैसे निकलेगी। F इज इक्वल ma। F क्या है बेटा, न्यूटन मॉस kg एक्सेलरेशन मीटर/सेकंड²। तो इसकी प्लेस में लिखेंगे kg मीटर/सेकंड² इंटू r क्या है, ऑलरेडी डिस्टेंस है, यहाँ लिखेंगे मीटर²। अपॉन में लिखेंगे m1 m2 आपके मॉस है, तो इसकी यूनिट होगी kg²। अब ये सेकंड स्क्वायर आपका नीचे आएगा और
कैपिटल जी इज इक्वल, हमारी नई यूनिट बनेगी के जी मीटर, मीटर स्क्वायर मिलकर मीटर क्यूब हो जाएंगे, अपॉन नीचे लिखा हुआ है के जी स्क्वायर इंटू सेकेंड स्क्वायर। के जी से के जी आपका कैंसिल आउट हो जाएगा। कैपिटल जी की यूनिट बनेगी मीटर क्यूब अपॉन के जी सेकेंड स्क्वायर। इसको आप डायमेंशन में कन्वर्ट कर सकते हैं। डायमेंशन में अभी कोई नीड नहीं है बेटा, हम इसको डायरेक्ट फॉर्मूले में रखेंगे। तो फॉर्मूले में जब रखेंगे उसके बाद जब कैंसिल आउट हो जाएगा उसके बाद हम इसको डायमेंशन में चेंज करेंगे। तो बेटा आपके पास एच की यूनिट आ गई है जूल इंटू सेकेंड। इसके बाद में स्पीड ऑफ लाइट की यूनिट आ गई मीटर पर सेकेंड। उसके बाद कैपिटल जी की यूनिट आ गई आपको मीटर क्यूब अपॉन के जी सेकेंड स्क्वायर। तो अभी हमें यहाँ एक और नीड है, हम यहाँ से जूल को कन्वर्ट करेंगे। जूल को हम कहाँ से कन्वर्ट करेंगे बेटा? जूल को हम कन्वर्ट करेंगे वर्क इज इक्वल फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट से। तो वर्क क्या, वर्क की यूनिट होती है बेटा जूल। फोर्स की यूनिट अभी हमने ऊपर लिखी है के जी मीटर अपॉन सेकेंड स्क्वायर। डिस्प्लेसमेंट अगेन मीटर, तो ये बन जाएगी के जी मीटर स्क्वायर अपॉन सेकेंड स्क्वायर। इसको आप लिखेंगे बेटा जूल की प्लेस में। तो हम ये सारा कुछ इरेज कर देते हैं और सारी यूनिट्स को उठा करके यहाँ पुट करते हैं। तो ध्यान से देखिए आप, F इज इक्वल अंडर रूट एक्स क्या आना था जूल इंटू सेकेंड। तो हम यहाँ लिखेंगे पहले जूल इंटू सेकेंड। उसके बाद सी की यूनिट होती है मीटर अपॉन सेकेंड, इसकी पावर 5 है, हम यहाँ लिखेंगे पावर 5। इसके बाद अपॉन में लिखा हुआ है कैपिटल जी, और कैपिटल जी की यूनिट हमने फाइंड किया मीटर क्यूब अपॉन के जी सेकेंड स्क्वायर। मीटर क्यूब अपॉन के जी सेकेंड स्क्वायर। अब यहाँ से आप जूल को रिप्लेस करके क्या लिखोगे बेटा? जूल को रिप्लेस करके लिखोगे के जी मीटर स्क्वायर अपॉन सेकेंड स्क्वायर। तो नेक्स्ट लाइन में आपको लिखना है अंडर रूट जूल की प्लेस पे के जी मीटर स्क्वायर अपॉन सेकेंड स्क्वायर, और आपको इसकी पावर को ओपन करना है बेटा। तो यहाँ पे आप क्या लिखोगे मीटर की पावर 5 अपॉन मीटर की पावर 5, मीटर की पावर 5 अपॉन सेकेंड की पावर 5। उसके बाद में नीचे देखिए, नीचे आपको क्या लिखना है? नीचे आप दोनों के अपॉन में लिखेंगे। यहाँ पे आपका अपॉन में है सेकेंड स्क्वायर, ओवरऑल अपॉन में है आपका मीटर क्यूब अपॉन के जी सेकेंड स्क्वायर। अब ध्यान से देखिए आप, ये जो आपका के जी सेकेंड स्क्वायर बेटा, ये आपका सबसे ऊपर जाएगा, ये आपका इसकी प्लेस में आएगा। मीटर क्यूब आपका इसकी प्लेस में आएगा। तो आप इसको नेक्स्ट लाइन में लिखेंगे, देखिए के जी मीटर स्क्वायर अपॉन सेकेंड स्क्वायर इंटू सेकेंड मीटर की पावर 5, सेकेंड की पावर 5 मीटर क्यूब अपॉन के जी सेकेंड स्क्वायर। अब इस के जी सेकेंड स्क्वायर को आप सबसे ऊपर ले जाएंगे, उसके बाद हम मीटर क्यूब को आप इसकी प्लेस पे लाएंगे। और यहाँ पे देखिए एक सेकेंड इस एक सेकेंड से कैंसिल आउट हो जाएगा, तो यहाँ बचेगा आपका सेकेंड की पावर 4। अब आपको ध्यान से यहाँ पे नोट करना है F इज इक्वल अंडर रूट, आपका लिखा हुआ ऊपर के जी, तो के जी लिखेंगे, ऊपर लिखा हुआ मीटर स्क्वायर, मीटर स्क्वायर लिखेंगे, मीटर की पावर 5 लिखा हुआ इंटू मीटर की पावर 5। उसके बाद सबसे नीचे आएंगे, क्या लिखा हुआ बेटा? के जी सेकेंड स्क्वायर, हम यहाँ लिखेंगे के जी इंटू सेकेंड स्क्वायर अपॉन, अब देखिए नीचे यहाँ लिखा हुआ है सेकेंड स्क्वायर, तो आप यहाँ लिखेंगे सेकेंड स्क्वायर। उसके बाद आपकी ये बची है सेकेंड की पावर 4 इंटू यहाँ लिखेंगे सेकेंड की पावर 4। उसके बाद यहाँ लिखा हुआ है मीटर क्यूब, ये भी आपका यही आएगा, यहाँ लिखेंगे आप मीटर क्यूब। अब आपको देखना है कौन सी यूनिट आपकी कैंसिल आउट हो रही है। तो बेटा ये सेकेंड स्क्वायर, ये सेकेंड स्क्वायर आपका कैंसिल आउट हो जाएगा। इसके बाद यहाँ देखिए आप मीटर क्यूब है, तो मीटर क्यूब से यहाँ मीटर क्यूब कैंसिल आउट हुआ, तो यहाँ मीटर स्क्वायर बचेगा। इसके बाद आप अगेन देखिए, अब आपका सेकेंड की पावर 4 कहीं से कैंसिल आउट नहीं हो रहा है। उसके बाद ये मीटर स्क्वायर भी कहीं से कैंसिल आउट नहीं हो रहा है, और ये के जी का मल्टीप्लाई होकर के आपका हो जाएगा के जी स्क्वायर
मीटर स्क्वायर का मल्टीप्लाई होकर हो जाएगा मीटर की पावर 4। अब आप इसे लिखेंगे नेक्स्ट लाइन में, F इज इक्वल kg स्क्वायर मीटर की पावर 4 अपॉन सेकेंड की पावर 4। अब देखिए आपको स्क्वायर रूट निकालना आता होगा मेरे ख्याल से, केजी कंप्लीट स्क्वायर है तो यहाँ से केजी बाहर आएगा। आप इसे लिखेंगे मीटर स्क्वायर का होल स्क्वायर तो यहाँ से मीटर स्क्वायर बाहर आएगा। आप इसे लिखेंगे सेकंड स्क्वायर का होल स्क्वायर तो यहाँ से सेकंड स्क्वायर बाहर आएगा। तो हमने यहाँ पे नेक्स्ट लाइन में लिखा केजी स्क्वायर इंटू मीटर स्क्वायर होल स्क्वायर अपॉन सेकंड स्क्वायर होल स्क्वायर। इसको अंडर रूट में बाहर लाएंगे, F इज इक्वल केजी मीटर स्क्वायर अपॉन सेकंड स्क्वायर। अब ये किसकी यूनिट होती है? अभी हमने वर्क की यूनिट आपको निकाल के दिखाई थी जूल के अकॉर्डिंग। क्या आई थी हमारी? केजी मीटर स्क्वायर अपॉन सेकंड स्क्वायर। और वर्क क्या होगा? टाइप ऑफ एनर्जी, टाइप ऑफ एनर्जी। इसलिए ये यूनिट आपकी किससे मैच करती है? एनर्जी से मैच करती है। तो आपकी एफ जो यूनिट आई है ये एनर्जी की यूनिट होगी बेटा। आपके सामने फॉर्मूला लिखा हुआ है, F इज इक्वल ए कॉस बी एक्स प्लस सी साइन बी टी। द डायमेंशनल फॉर्मूला ऑफ एडी अपॉन बी इज, आपको एडी अपॉन बी का डायमेंशन फॉर्मूला फाइंड करना है। तो आप यहाँ ध्यान से देखिए, एफ कॉमा ए कॉमा सी, ये तीनों क्वांटिटीज आपकी फोर्स की यूनिट से मैच करेंगी। यूनिट ऑफ फोर्स, यूनिट ऑफ फोर्स। इसके बाद देखिए आपके ए और सी के साथ में कॉस बी एक्स और साइन डी टी लिखे हुए हैं। तो बेटा मैंने आपको बताया था कि कॉस थीटा एंड साइन थीटा दोनों क्या बेटा? डायमेंशन लेस होते हैं, डायमेंशन लेस। तो ये डायमेंशन लेस कैसे हैं? यहाँ आपको रिप्रेजेंट करना होगा। एक्स आपका बिलोंग करता है बेटा डिस्टेंस, डिस्टेंस एंड स्मॉल डी आपका बिलोंग करता है टाइम। तो उसी तरह इसके साथ में जो यूनिट्स लिखी हुई हैं इसको डायमेंशन लेस बनाने के लिए इसका जस्ट अपोजिट बिहेव करेंगी। यानी आपको बी की जो यूनिट दिखाएंगे तो सबसे पहले एक्स और टी की यूनिट लिखेंगे। एक्स की यूनिट होगी आपकी मीटर एंड टाइम की यूनिट होगी आपकी सेकेंड। उसी तरह हम यहाँ दिखाएंगे बी की आपकी यूनिट हो जाएगी बेटा मीटर इनवर्स एंड कैपिटल डी की यूनिट हो जाएगी बेटा सेकंड इनवर्स। तो आप यहां लिखेंगे कॉस बी एक्स की जो ओवरऑल यूनिट बनेगी वो बनेगी मीटर इनवर्स अपॉन, कुछ स्टूडेंट्स यहाँ गलती करेंगे, यहाँ पे कॉस थीटा को पूरा पूरा लिखेंगे कॉस बी एक्स। आपको ये नहीं करना है बेटा, हमें केवल बी एक्स की डायमेंशन दिखानी है। तो आप यहाँ लिखेंगे बी इंटू एक्स। तो बी की आपकी डायमेंशन होगी मीटर इनवर्स के अकॉर्डिंग और एक्स की डायमेंशन होगी मीटर के अकॉर्डिंग। तो यहाँ पे अगर हम इसकी डायमेंशन शो करेंगे तो ये हो जाएगा बेटा एल की पावर -1 एंड मीटर का हो जाएगा कैपिटल एल। उसी तरह आपको यहाँ पे शो करना है बेटा किसकी? डी टी की। तो यहाँ आप लिखेंगे कैपिटल डी स्मॉल टी। तो डी आपका बिहेव करेगा किसकी तरह? सेकेंड इनवर्स की तरह। और स्मॉल टी आपका बिहेव करेगा किसकी तरह? सेकेंड की तरह। तो अगर आप इसकी डायमेंशन लिखेंगे तो यहाँ लिखेंगे टी की पावर -1 इंटू टी। ये दोनों कैंसिल आउट हो जाएंगे तो ओवरऑल बी एक्स क्या हो जाएगा? डायमेंशन लेस हो जाएगा, डायमेंशन लेस। यहाँ डी टी भी क्या हो जाएगा बेटा? डायमेंशन लेस। अब आपको अपने क्वेश्चन के अकॉर्डिंग देखना है। क्या देखेंगे यहाँ पर? हम यहाँ लिखेंगे अब सॉल्यूशन। सॉल्यूशन यहाँ पर करेंगे हम ए डी अपॉन बी। हमें किसकी डायमेंशन चाहिए? ए डी अपॉन बी की डायमेंशन चाहिए। तो बेटा हमने आपको बताया कि ए किसकी तरह बिहेव करेगा? फोर्स की तरह बिहेव करेगा।
तो फोर्स की यूनिट क्या होगी, फोर्स इज इक्वल मास इनटू एक्सेलरेशन। फोर्स की यूनिट होती है न्यूटन, एंड न्यूटन इज इक्वल केजी मीटर अपॉन सेकंड स्क्वायर। तो हम यहाँ पे लिखेंगे ए की प्लेस पे केजी मीटर अपॉन सेकंड स्क्वायर। कैपिटल डी अभी मैंने आपको बताया था किसी तरह बिहेव करेगा, सेकंड इनवर्स की तरह बिहेव करेगा। तो हम यहाँ लिखेंगे सेकंड इनवर्स अपॉन, यहाँ पे ये कैपिटल डी लिखा हुआ है, और कैपिटल डी किसकी तरह बिहेव करेगा, मीटर इनवर्स की तरह बिहेव करेगा। तो यहाँ हम लिखेंगे मीटर इनवर्स। अब आप देखिए ओवरऑल ये सेकंड स्क्वायर जो लिखा हुआ है सेकंड स्क्वायर, ये आपका अपॉन में आएगा। तो यहाँ आप लिखेंगे केजी मीटर सेकंड इनवर्स अपॉन सेकंड स्क्वायर मीटर इनवर्स। मीटर इनवर्स ऊपर जाएगा पॉजिटिव हो जाएगा, सेकंड स्क्वायर ऊपर जाएगा निगेटिव हो जाएगा। तो आप यहाँ लिखेंगे केजी मीटर, मीटर की पावर +1 हो जाएगी जो आपको इंडिकेट नहीं करनी है। उसके बाद अपॉन में यहाँ लिखा हुआ है, और ऊपर सेकंड इनवर्स ऑलरेडी है, ये अपॉन में जो सेकंड स्क्वायर था ये ऊपर जाएगा। ओवरऑल आप इसको क्या लिखेंगे, ओवरऑल आप इसको लिखेंगे सेकंड की पावर -2। अब आप ध्यान से देखिए, अगर इसको डायमेंशन फॉर्म में लिखना है तो केजी को लिखेंगे बेटा कैपिटल एम, ये बन जाएगा मीटर स्क्वायर, आप उसको लिखेंगे मीटर स्क्वायर, ये बन जाएगा सेकंड की पावर -3। तो एक लाइन और लिख लेते हैं केजी मीटर स्क्वायर सेकंड की पावर -3। अब इसको डायमेंशन फॉर्म में लिखना है कैपिटल एम एल स्क्वायर टी की पावर -3। तो आपकी एडी अपॉन बी की डायमेंशन आ जाएगी एम एल स्क्वायर डी की पावर -3। आप इसको प्रैक्टिस करेंगे घर में। इसके बाद अभी नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, क्वेश्चन नंबर 4 देखेंगे। मैच लिस्ट फर्स्ट विद लिस्ट सेकंड। यहाँ पे आपके सामने दो लिस्ट दी हुई हैं। लिस्ट नंबर 1 में आपके पास क्वांटिटीज हैं स्प्रिंग कांस्टेंट, एंगुलर स्पीड, एंगुलर मोमेंटम, मोमेंट ऑफ इनर्शिया। लिस्ट 2 में आपके पास डायमेंशन लिखी हुई है, आपको ये लिस्ट में मैच कराना है कि किसकी डायमेंशन किससे मैच करती है। यहाँ पे ध्यान से देखेंगे सॉल्यूशन, एक एक क्वांटिटी की आपको डायमेंशन फाइंड करनी है। तो सबसे पहले स्प्रिंग कांस्टेंट, स्प्रिंग कांस्टेंट ये आपका डिनोट होता है कैपिटल के से। इसके लिए फॉर्मूला एनर्जी का लगेगा U इज इक्वल 1/2 kx²। के आपका स्प्रिंग कांस्टेंट है, के इज इक्वल हो जाएगा 2 × U अपॉन x²। U आपकी क्या है बेटा, एनर्जी, एंड x आपका क्या है बेटा, डिस्टेंस। अब आपको एनर्जी की डायमेंशन फाइंड करनी पड़ेगी। तो सबसे पहले आप यहाँ पर एनर्जी की डायमेंशन फाइंड करेंगे। U इज इक्वल mgh, U इज इक्वल m की यूनिट kg, g की यूनिट मीटर अपॉन सेकंड स्क्वायर, एंड h आपका हाइट है तो इसकी भी यूनिट हो जाएगी मीटर। तो यहाँ पे आप लिखेंगे U इज इक्वल kg मीटर स्क्वायर अपॉन सेकंड स्क्वायर। अब आप इसको पुट करेंगे इस 2 × U अपॉन x²। x² की यूनिट क्या होगी बेटा, मीटर स्क्वायर, क्योंकि डिस्टेंस की तरफ बिहेव कर रहा है। फॉर्मूले को देखिए, k इज इक्वल टू 2 × U अपॉन x²। 2 डिजिट है, इसकी कोई यूनिट नहीं होती है। k इज इक्वल U की यूनिट पुट करेंगे kg मीटर स्क्वायर अपॉन सेकंड स्क्वायर अपॉन मीटर स्क्वायर। सेकंड स्क्वायर आपका नीचे आएगा, k इज इक्वल kg मीटर स्क्वायर अपॉन सेकंड स्क्वायर, और 1 मीटर स्क्वायर पहले से है, मीटर स्क्वायर कैंसिल आउट हो जाएगा। कैपिटल के इज इक्वल kg अपॉन सेकंड स्क्वायर। इसको डायमेंशन फॉर्म में लिखेंगे तो ये आएगा कैपिटल m kg के लिए, कैपिटल D स्क्वायर सेकंड के लिए। ओवरऑल डायमेंशन बनी m t की पावर -2। तो ध्यान से देखिए, स्प्रिंग कांस्टेंट इन चारों ऑप्शन में किससे मैच करता है, सेकंड ऑप्शन से। तो ये हो जाएगा m t की पावर -2। इसके बाद आप स्प्रिंग कांस्टेंट को रिप्लेस करेंगे और दूसरी क्वांटिटी लिखेंगे एंगुलर स्पीड।
एंगुलर स्पीड को रिप्रेजेंट किया जाता है बेटा ओमेगा। ये सिंबल आपका ओमेगा से है। ओमेगा इज इक्वल फॉर्मूला होता है बेटा डेल्टा थीटा अपॉन डेल्टा टी, और थीटा की यूनिट होती है रेडियन, बट इसकी कोई डायमेंशन नहीं होती है। ध्यान रखेंगे, थीटा की यूनिट होती है रेडियन, बट ये डायमेंशन लेस है। ध्यान लिखेंगे, डायमेंशन लेस। एंड डेल्टा टी आपका क्या है, टाइम, और टाइम की यूनिट होती है सेकंड, और इसकी डायमेंशन होती है कैपिटल टी। तो हम ओवरऑल फॉर्मूला लेंगे ओमेगा इज इक्वल डेल्टा थीटा अपॉन डेल्टा टी, यूनिट बनेगी इसकी रेडियन अपॉन सेकेंड, और रेडियन की कोई यूनिट होगी नहीं, इसलिए इसकी डायमेंशन बनेगी ओवरऑल 1 अपॉन कैपिटल टी। तो टी ऊपर जाएगा, टी इनवर्स बनाएगा बेटा, तो इसकी डायमेंशन हो जाएगी, आपको लिस्ट 2 में देखनी है। एंगुलर स्पीड की डायमेंशन होगी टी की पावर -1, तो आपको इससे मैच करा देना है। ये बन गई टी की पावर -1। अब आप इसको इरेज करेंगे, इरेज करने के बाद लिखेंगे एंगुलर मोमेंटम। एंगुलर मोमेंटम, एंगुलर मोमेंटम, एंगुलर मोमेंटम को रिप्रेजेंट किया जाता है बेटा 2 लेटर से, कैपिटल जे और कैपिटल एल। एंगुलर मोमेंटम इज इक्वल फॉर्मूला होता है आपका मोमेंटम इनटू परपेंडिकुलर डिस्टेंस। परपेंडिकुलर डिस्टेंस को हिंदी में बोलते हैं बेटा लंबवत दूरी, परपेंडिकुलर डिस्टेंस। तो मोमेंटम का फॉर्मूला होता है बेटा आपका mv इंटू परपेंडिकुलर डिस्टेंस को आप लिखेंगे परपेंडिकुलर इंटू डी। अब आपको लिखना है यहाँ पे कैपिटल जे इज इक्वल एम वी इंटू परपेंडिकुलर डिस्टेंस। एम क्या है बेटा मॉस, इसकी यूनिट होगी केजी। वी क्या है वेलोसिटी, इसकी यूनिट होगी मीटर अपॉन सेकेंड, और आपका डी क्या है डिस्टेंस, तो इसकी यूनिट होगी मीटर। ओवरऑल आपकी यूनिट बन गई केजी मीटर स्क्वायर अपॉन सेकेंड। आप इसको डायमेंशन फॉर्म में लिखेंगे, केजी को कैपिटल एम, मीटर को कैपिटल एल स्क्वायर, और सेकेंड को कैपिटल टी। टी आपका ऊपर जाएगा, ओवरऑल डायमेंशन बनी एम एल स्क्वायर टी की पावर -1। आपको लिस्ट सेकेंड फिर से चेक करना है, एंगुलर मोमेंटम एम एल स्क्वायर टी की पावर -1। तो आप इसको थर्ड नंबर को फोर्थ नंबर से मैच करा देंगे। अब इसके बाद आप लिखेंगे बेटा मोमेंट ऑफ इनर्शिया। अब आप लिखेंगे बेटा मोमेंट ऑफ इनर्शिया, मोमेंट ऑफ इनर्शिया, और इसको रिप्रेजेंट करते हैं कैपिटल आई से। इसका फॉर्मूला होता है बेटा आई इज इक्वल सिग्मा एम आर स्क्वायर। सिग्मा एम क्यों लिखा हुआ बेटा, क्योंकि कोई भी पार्टिकल जो है, किसी भी बॉडी में बहुत सारे पार्टिकल्स होते हैं, तो उन पार्टिकल्स में छोटे छोटे पार्टिकल्स का मास अलग अलग होता है, तो हम m1 m2 m3 के फॉर्म में उसको रिप्रेजेंट करते हैं। और आर आपका क्या है, उन पार्टिकल की सेंटर ऑफ मास से डिस्टेंस है। तो हमें यहाँ पे लिखना है इसकी यूनिट सिग्मा एम, एम क्या है मास, तो इसकी यूनिट होगी केजी, आर क्या है डिस्टेंस, तो इसकी यूनिट होगी मीटर स्क्वायर। आई इज इक्वल केजी मीटर स्क्वायर। आप इसको लिखेंगे कैपिटल एम एंड इसको लिखेंगे कैपिटल एल स्क्वायर। तो आप ध्यान से देखिए लिस्ट 2 में आपकी लिस्ट मैच कर रही है मोमेंट ऑफ इनर्शिया में थर्ड, तो यहाँ पे आपको थर्ड ऑप्शन में टिक करना है। आपकी चारों डायमेंशन कंप्लीट हो गई। स्प्रिंग कांस्टेंट सेकंड से मैच करता है, एंगुलर स्पीड फर्स्ट से मैच करता है, एंगुलर मोमेंटम फोर्थ से मैच करता है, मोमेंट ऑफ इनर्शिया थर्ड को मैच करती है। तो आपको हमने 4 क्वांटिटीज और बताई जो आपकी मैच करती है। अब आप देखेंगे क्वेश्चन नंबर 5। इसमें देखेंगे फिजिकल क्वांटिटी P इज गिवन एज P इज इक्वल A स्क्वायर B Q अपॉन C √D। परसेंटेज इधर गिवन है, A 1%, B 2%, C 3%, D 4%। सॉल्यूशन करेंगे इसका, सॉल्यूशन में लिखेंगे डेल्टा P अपॉन P
इज इक्वल, पावर बाहर आएगी 2 इंटू डेल्टा ए अपॉन ए प्लस पावर बाहर आएगी 3 इंटू डेल्टा बी अपॉन बी प्लस ये ऊपर जाएगा, लेकिन परसेंटेज एरर हमेशा पॉजिटिव फाइंड की जाती है, तो सी की पावर -1 ऊपर जाएगी, तो इसमें 1 का मल्टीप्लाई होगा 1 इंटू डेल्टा सी अपॉन सी। अगेन आप देखेंगे अंडर रूट डी लिखा हुआ है, इसको लिखेंगे पावर 1/2 ऊपर जाएगा माइनस पावर 1/2 बनेगा, लेकिन इधर में पॉजिटिव ही निकालेंगे, तो यहाँ लिखेंगे ओवरऑल 1/2 इंटू डेल्टा डी अपॉन डी। आप ध्यान से देखिए डेल्टा पी अपॉन पी, इसकी वैल्यू गिवन है बेटा कितनी 1%, डेल्टा बी अपॉन बी की वैल्यू गिवन है 2%, डेल्टा सी अपॉन सी की वैल्यू गिवन है 3% एंड डेल्टा डी अपॉन डी की वैल्यू गिवन है 4%। तो यहाँ पे लिखेंगे 2 मल्टीप्लाई बाई 1% प्लस 3 इंटू मल्टीप्लाई बाई 2% प्लस 1 इंटू मल्टीप्लाई बाई 3% प्लस 1/2 मल्टीप्लाई बाई 4%। तो ये आ जाएगा 2 1 जा 2, 2%, 3 2 जा 6, 6%, 3 1 जा 3, 3%, 2 1 जा 2, 2 2 जा 4, ये कैंसिल आउट होगा, तो हम इसे लिखेंगे ओवरऑल 2%। सभी को ऐड करेंगे डेल्टा पी अपॉन पी एंड डेल्टा पी अपॉन पी इज इक्वल टू 6, 8 हो जाएगा, 8 में 3 ऐड करेंगे 11 हो जाएगा, 11 में 2 ऐड करेंगे 13। तो ओवरऑल पी क्वांटिटी में जो परसेंटेज एरर होगी वो 13% हो जाएगी। आज के टॉपिक के आपके 5 इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस कंप्लीट होते हैं। हम आपसे उम्मीद करते हैं कि आप कमेंट सेक्शन में हमें बताएंगे कि किस क्वेश्चन में आपको प्रॉब्लम हुई है, हम उसमें और अच्छे से वीडियो बनाएंगे। और आप लोग लाइक शेयर सब्सक्राइब करते रहिए और हमारे चैनल को आगे बढ़ाते रहिए, जिससे हम लोग आपकी बोर्ड पेपर में प्रिपरेशन के लिए अच्छी से तैयारी करवा सकें।